नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे आप सभी। तो हमारा सिंप्लीफिकेशन का आज थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है। दो पार्ट हमें पढ़े, तीसरा पार्ट आज देखिए। जैसे कैसे क्वेश्चन बोलेगा आपसे वो देखेंगे हम। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है पार्ट तीसरे में। क्वेश्चन दिया गया था जैसे 1/8 प्लस 1/8 की पावर 2 प्लस 1/8 की पावर 3 प्लस 1/8 की पावर 4 प्लस 1/8 की पावर 5 ऐसे इन्फिनिट तक दे दे कि दशमलव के 3 स्थान तक सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। ऐसे ही वैल्यू इन्फिनिट तक बढ़ा रखी है। आपसे पूछा गया दशमलव के 3 स्थान तक सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखो हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। जैसे यहां से इन्फिनिट तक अगर आपको योग सम निकालना हो तो फॉर्मूला होता है A/1 - R। A/1 - R होता है। यहां से ये आपको मिलेगा जिप्पी का क्वेश्चन। ये सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाता है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है। ए होता है यहां से प्रथम पद। ए पहला पद इसमें क्या है, तो पहला पद प्रथम संख्या क्या दे रखी है, पहली संख्या 1/8 दे रखी है, तो 1/8। उसके बाद यहां से डिफरेंस गुणात्मक अंतर लिखते हैं। गुणात्मक अंतर को हम आर से डिनोट करते हैं। गुणात्मक अंतर यहां से जैसे क्या होगा कि 1/8 आगे कितने का अंतर चलता जा रहा है, 1/8 की। देखो आप पहला पद 1/8 है, इसको 1/8 को अगर हम 1/8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 हम इसके 8 की पावर 2 बोल सकते इस बात को, 1/8 की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ही अब 1/8 दूसरी संख्या 1/8 की पावर 2 है, इसको फिर देखो आप गुणा करके 1/8 से गुणा करके देखेंगे तो 1 इस बात को हम कह सकते हैं 1/8 की पावर 3 हो जाएगा। 1/8 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इनमें डिफरेंस जो अंतर है वो भी गुणात्मक जो अंतर है वो 1/8 का चलता हुआ जा रहा है, 1/8 का अंतर चलता हुआ जा रहा है यहां से। ए मतलब पहला पद 1/8 है, गुणात्मक अंतर इसमें 1/8 का है, तो इस फॉर्मूले में रखिए ए की वैल्यू 1/8 आई, 1/8 बटे 1 माइनस आर। आर की वैल्यू गुणात्मक अंतर कितना 1/8 का है, 1/8 लिखा हमने। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे 1/8, यहां से इसका सॉल्यूशन के नीचे कुछ नहीं तो एक और 8 का एल्सियम लिया। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि भी 8 एकम 8, 8 में से एक कम करें 7/8 लिखेंगे इस बात को, 7/8। तो 8 से ये 8 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/7। 1/7 मिल जाए ऑप्शन में। आपसे क्या पूछा था, इसको दशमलव के 3 स्थान तक सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। दशमलव के 3 स्थान तक इसका आंसर बताना क्या होगा। तो 1 को हम 7 से भाग देंगे, पॉइंट लगा भागने का तो 0, 7 से 1 पे 7, 3 फिर 0 था, 7 से 4 पे 28, 2 फिर 0 था, 7 से 2 पे 14, 0.142। दशमलव के 3 स्थान तक पूछा था कौन से ऑप्शन में ऐसा, तो ऑप्शन ए में है 0.142 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन पूछा था एक बार फिर से समझो आप, 1/8 प्लस 1/8 की पावर 2 प्लस 1/8 की पावर 3 प्लस 1/8 की पावर 4 ऐसे इन्फिनिट तक चली जाए संख्या को पूछा गया दशमलव के 3 स्थान तक इसका आंसर क्या होगा, सरल करने पर क्या आंसर प्राप्त होगा इसका। तो यहां से ये गुणात्मक श्रेणी का क्वेश्चन है, तो सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाता है ए की वैल्यू पहला पद है यहां से 1/8, आर गुणात्मक अंदर डिफरेंस कितना है इनका 1/8 का डिफरेंस है। योग निकालते कैसे, इन्फिनिट तक योग कैसे निकालेंगे हम, a/1 माइनस आर होता है। ए की वैल्यू यहां से 1/8 बटे 1 माइनस आर की वैल्यू है 1/8, इसका सॉल्यूशन का 1/7 दशमलव 3 स्थान तक सॉल्यूशन का तो 0.142, तो ये ऑप्शन ए में था। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा वो।
दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस 1/20 प्लस 1/20 की पावर 2 माइनस 1/20 की पावर 3, ऐसे प्लस में आगे चला जाता 1/20 की पावर 4, ऐसे माइनस में 1/20 की पावर 5, इनफिनिटी तक बढ़ा दिया। पूछा को दशमलव के 5 स्थान तक सरल करे, इसको दशमलव के 5 स्थान तक इसका आंसर बताना क्या होगा। तो ए प्रथम पद यहां से कितना है 1, आर गुणात्मक अंतर देखो कितना यहां से। अब देखो पहला पद 1 है, 1 को अगर मैं 1/20 से गुणा करूंगा तो 1 की 1/20 से गुणा तो 1/20 हो जाएगा, लेकिन ये है माइनस का 1/20, तो इस 1 को गुणा किससे करना है माइनस 1/20 से गुणा करेंगे। 1 को माइनस 1/20 से गुणा तो करें तो माइनस का 1/20 आएगा। दूसरा पद यही है हमारा। अगर फिर इस दूसरे पद को माइनस 1/20 को हम गुणा करें माइनस 1/20 से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको क्या बोल सकते हैं 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, 20 गुणा 20 400 या 20 की पावर 2 भी बोल सकते हैं। तीसरा पद यही आया था 20 की पावर 2। अगर इसका अगला पद निकाले तो माइनस ना 1/20 की पावर 2 ये आया था, इसको माइनस 1/20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस तो माइनस रहेगा, माइनस 1 20 की पावर कितना हो जाएगा यहां पे 2 और यहां पे पावर 1 है तो 20 की पावर 3 कह सकते हैं, माइनस 1/20 की पावर 3। ऐसे आगे माइनस 1/20 से गुणा करेंगे तो 1/20 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ऐसे बढ़ते हुए गुणात्मक अंतर इसका डिफरेंस है वो माइनस 1/20 का चल रहा है यहां से, तो माइनस 1/20 का गुणात्मक डिफरेंस अंतर हो गया। उसके बाद अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे, क्या होता है इन्फिनिटी तक का यहां से योग निकालने का फॉर्मूला, सम निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था आपसे a/1 माइनस आर होता है। a की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/20 है। अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे 1 बटे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1/20। यहां इसका सॉल्यूशन करें तो 20 एकम 20 और 1 कितना 21/20 हो जाएगा। ये इसको लिख देंगे हमें 1 बटे ये हो जाएगा 20 एकम 20 और 1 21/20 1/21/20 20 नीचे भाग में है भाग में नहीं। अब आगे इसके आगे सॉल्यूशन करते 1/21 20 नीचे भाग में ऊपर गुणा में चलाता हूं कितना बोल देंगे इसका आंसर है 20/21। या आपसे पूछा था इसको दशमलव के पास 5 स्थान तक सरल करे तो पहले ये दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए, ए और डी वाला ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। इन दोनों में हो तो इसका आंसर कितना आएगा ऑप्शन ए सी हो जाएगा 0.95239 हो जाएगा। देखो यहां से पहला पद क्या है 1 है, गुणात्मक अंदर आर की वैल्यू कितनी आई तो माइनस 1/20 का डिफरेंस चलता हुआ जा रहा है। योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a/1 माइनस आर, ए की वैल्यू है 1 माइनस आर की वैल्यू माइनस 1/20। इसका सॉल्यूशन किया तो 20/21 या 5 स्थान तक दशमलव के 5 स्थान तक इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 0.95239 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें आप ये दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 ऐसे इनफिनिटी तक दे दी। इसकी वैल्यू दे रखी बराबर है 7/8। तो आपसे पूछा गया कि भी एक्स का मान क्या होगा, एक्स की वैल्यू यहां से क्या होगी एक्स की वैल्यू। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं एक बार। ए की वैल्यू भाई पहला पद यहां से कितना हमारे पास 1 आर, डिफरेंस इनमें भाई गुणात्मक अंतर कितना है इसमें आर की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो आप पहला पद 1 है, 1 को अगर x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1x या खाली उस बात को x कह सकते हैं हम। फिर दूसरा पद x आया, x की अगर x से गुणा करेंगे x गुणा x कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर की अगर आप x से गुणा करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगी, यहां पे पावर 1 है, बेस समान है तो पावर आप गुणा में हो तो प्लस हो जाती है, x की पावर 3 हो जाएगा। सही अंतर चल रहा है, x का अंतर है, गुणात्मक अंतर हो गया x का। इस फॉर्मूले में रखना आपको। अब ये वैल्यू योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a/1 माइनस आर, ए की वैल्यू है 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है x। अब इसकी वैल्यू आपसे बताया इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है बराबर 7/8। इन्फिनिटी तक आपको योग निकालना है, योग निकालने के बाद इसकी वैल्यू देखिए 7/8 तो बराबर हमने क्या लिखा 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर पार गुणा कर देंगे इसकी। अब हम 8 की अगर हम 1 से गुणा करें तो 8 होगा,
बराबर 7 की अगर 1 से गुणा तो 7 माइनस 7 की x से गुणा करेंगे तो 7x। भाई 7 की अगर 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 7 माइनस 7 की अगर हम x से गुणा तो 7x हो गया। अब देखो ये 7 इस साइड प्लस का इस साइड लिखा माइनस का होगा। 8 में से 7 कम करेंगे कितना बचेगा 1 बराबर क्या है माइनस का 7x। तो x बराबर बताना है तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 7 उस साइड गुणा में साइड भाग में तो -1/7। x बराबर आया -1/7। कौन से ऑप्शन में था ऑप्शन ए में था। क्या दे रखा है -1/7। यहां से भाई पहला पद जो a की वैल्यू 1 है r गुणात्मक अंदर डिफरेंस कितना चल रहा है 1 को अगर हम x से गुणा करें तो x ही आएगा। फिर x को अगर x से गुणा तो x स्क्वायर हो जाएगा। डिफरेंस इसमें गुणात्मक अंदर जो x का चला हुआ है इसकी वैल्यू आपसे दे रखी यहां से 7/8 इनफिनिट तक के योग निकालने वैल्यू दे रखी 7/8 है। तो हमने योग निकाला तो कितना आया 1/1 माइनस x बराबर 7/8। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/7। ऑप्शन ए में था हमारे पास -1/7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें अब ये दे रखा है श्रेणी 1 + 1/2 + 1/2 की पावर 2 + 1/2 की पावर 3 ऐसे इन्फिनिट तक चाहिए चला गया। आगे दे दिया कि n पर इसके के n पदों का योग बताना। इन्फिनिट तक तो मैंने आपसे बता दिया था कि योग कैसे निकालते हैं a/1 - r। अगर n पदों का योग निकालना हो n पदों का योग तो आपको क्या करना है a/1 - r है यहां भी 1 - r इसकी पावर बस n कर देना है आपको। ये क्या हो जाएगा n पदों का योग हो जाएगा। यहां से n पदों का योग पूछा था। ए पहला पद कितना है इसमें प्रथम पद 1 r भाई इनमें अंतर कितने का है तो यहां से 1/2 का अंतर चल रहा है। देखो पहला पद 1 है 1 की अगर हम 1/2 से गुणा करें तो 1/2 आएगा। अगर फिर 1/2 की 1/2 से गुणा करें तो 1/2 की पावर 2 हो जाएगी। फिर अगर 1/2 की पावर 2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। तो यही वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है ना। तो इसमें डिफरेंस कितना है अंतर कितना गुणात्मक अंतर 1/2 हो जाएगा। अब r की वैल्यू है a की वैल्यू हमारे पास है n पदों का हमें योग निकालने का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है a × 1 - r उसकी पावर n बटे में क्या हो जाएगा 1 - r होगा। ये याद कैसे रखेंगे जैसे ये बताया था 1/1 - r तो यही लिखा a/1 - r ये 1 - r यहां गुणा में इसकी r की पावर बस n कर देना है आपको। ये n पदों तक का योग निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है अब देखो यहां से a की वैल्यू कितनी है 1 लिखी हमने 1 - r की वैल्यू कितनी 1/2 इसकी पावर क्या है n है इसकी पावर n बटे 1 - r की वैल्यू 1/2 है 1 हमने 2 लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1 से अंदर गुणा करें तो वही बात रहेगी 1 से गुणा करने के बाद तो क्या बचेगा 1 - 1 की पावर n तो यही 1 हो जाएगा। कोई भी पावर 1 की तो 1 ही रहेगा। ये 2 की पावर n बटे क्या है इसमें सॉल्यूशन 2 1 कम 2 2 में से 1 कम 1/2 बचेगा 1/2 हो जाएगा। यहां अब ये 2 क्या हो जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा एलसीएम ले लेंगे इसका भाई 2 की पावर n की अगर 1 से गुणा तो 2 की पावर n माइनस क्या बचेगा 1/2 की पावर n। ये चेंज 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा 2 से गुणा कर देंगे इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। n पदों का अगर आपको योग निकालना हो ना तो ये याद रखिए a × 1 - r की पावर n बटे क्या होता है 1 - r होता है। अगर आपसे ये कदे इन्फिनिट तक योग निकालना हो ना भाई ये तो n पद मतलब कोई संख्या नहीं 7वां पद बताइए तो n की वैल्यू 7 रखेंगे। आपसे कदे 8वां पद बताइए इसका तो n की वैल्यू 8 रख देंगे। यहां से अगर इन्फिनिट तक योग पूछे ना आपसे तो इन्फिनिट तक क्या होता है योग निकालने का a/1 - r होता है। समझ में आई होगी ये बात तो आपको योग निकालने वाली ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपसे हो जाएगा। अगला देखिए एक बार आप अगला आपसे बोलेगा कि 444 सही 1/7 प्लस 444 सही 2/7 प्लस 444 सही 3/7 प्लस 444 सही 4/7 प्लस 444 सही 5/7 प्लस 444 सही
6/7। पूछेगा यहां से इसका योग बताइए क्या होगा, तो ये मत करना यहां से भी हम 444 को कॉमन लेंगे, नहीं। जैसे मैं आपसे लिख दूं 2 सही 1/2, तो ये बीच में गुणा का निशान नहीं होता है, जैसे गुणा का होता है 2 से 2 कैंसिल, 1 ही बन जाता है। ये 2 सही 1/2 को हम जैसे क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5/2 बोल सकते हैं ना इस बात को। तो ये होता क्या है, ये होता है निशान प्लस का होता है। ये 2 में 1/2 प्लस करें तो 5/2 या 2 सही 1/2 बोल सकते हैं, तो निशान प्लस का होता है, ये गुणा का नहीं होता यहां से, तो ऐसे कॉमन नहीं लिया जाएगा वैल्यू। इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन वो समझिए एक बार आप। हमने ये देखे यहां से कि भी 444 सभी में है, कितनी बार है ये संख्या 444, 1 2 3 4 5 और 6, 444 6 बार है। या तो 444 को 6 बार लिखिए आप, उसको प्लस कर दीजिए, या हम ये भी कर सकते हैं कि 444 को 6 बार था तो 6 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा प्लस। कितना होगा, 6 गुणा 4 24, 6 गुणा 4 24, 2 26, 24 और 2 26, कितना हो जाएगा 2664। अब यहां से 444 तो प्लस कर दिया, अब क्या बच गया 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, क्या बचा भाई 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7। सभी में नीचे 7 है तो एलसीएम तो 7 आएगा, ऊपर ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट प्लस कर दीजिए ना आप। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और नीचे एलसीएम 7 था तो कितना हो जाएगी, 21 को 7 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, इसमें आप 3 और प्लस कर देंगे तो इसका आंसर कितना बोल देंगे 2667। कितना बोल देंगे 2667 बोल देंगे, कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो 2667 हो जाएगा। जरूर नहीं कि यहां संख्या 444 से मिले आपको, कोई और भी संख्या दे सकते, जैसे एक बार पेपर में पूछा गया था, यहां संख्या सभी में देखी थी, जब वो क्वेश्चन लिख ही देता हूं मैं। ये पूछा था आपसे 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 और प्लस 999 सही 6/7। यहां से पूछा गया था, तो हमने देखा 999 सभी में कितनी बार है, 6 बार दे रखा है, तो 999 को 6 बार प्लस कीजिए, 999 गुणा में 6 कर दीजिए, 9 गुणा 6 54, 54 और 5 59, 54 और 5 59, 5994 या 5994 हो गया। अब सभी में 1/7 1/7 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, इनको प्लस करेंगे, नीचे सभी में 7 है, एलसीएम 7 तो ऊपर वाले संख्याओं प्लस कर दो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21/7 कितना हो जाएगा 3, तो इसमें 3 और प्लस कर देंगे तो 59 कितना बोल देंगे 5997। ऐसा भी जैसे पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर में ही, तो ऐसे भी दे सकता है वो। ठीक है, आगे एक और देखिए, ये दे दे 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 हो जाएगा। एक बार करो इसका सॉल्यूशन, आप देखो करके। देखो भाई इसका सॉल्यूशन करके एक बार आप। देखो इसको हम कैसे करेंगे भाई, यहां पे है 1, यहां पे है 11, यहां पे है 111, यहां पे 1111, इन्हीं को आप सबसे पहले प्लस कीजिए। इसी को सबसे पहले प्लस करेंगे 1, यहां पे 2 3 और 4, सभी 1 का हिसाब कर दिया, 1 था 11 111 1111, इन सभी को प्लस कर दिया हमने, कितना 1234 या 1234। अब क्या बच गया 1/2 1/2 1/2, यहां भी 1/2 है, सभी में नीचे 2 तो एलसीएम 2 आएगा, ऊपर ऊपर वाले संख्याओं प्लस करेंगे, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4/2 कितना हो जाएगा
2, इसमें आप 2 और प्लस कर देंगे, कितना बोल देंगे 1236। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1236 हो जाएगा। ठीक है, या एक की जगह आपको क्या मिला, 2 भी मिल सकता है, 2 22 222 2222, कोई और भी संख्या मिल सकती है। 4 कह दे 44 444 4444। तो आपसे सबसे पहले जैसे यहां एक दे रखा था, यहां 11 111 1111, इनको हमने प्लस किया तो कितना है 1234 आया। अब इनको प्लस करने बाद यहां 1/2, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2 और यहां भी 1/2, सभी में नीचे 2 है, एलसीएम 2 आएगा। ऊपर वाली संख्या को प्लस किया तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2, इसमें 1234 में 2 और प्लस किया तो कितना आंसर आया इसका 1236। कितना बोल देंगे इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1236। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा।